जो अ, यूरोप के पास जाना, यूरोप के देशों में जाकर के इन्वेस्टर्स का आह्वान करना भारत के लिए, ऐसे समय में जब यूएस जो है एक बहुत विश्वसनीय ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रह जाता है, तो और इससे पहले हमने मदर ऑफ ऑल डील साइन कर चुका है पहले से हम लोगों ने यूरोप के साथ। तो अनुज गुप्ता साहब, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए? एक तरफ यूएस की साख गिरती जा रही है एक इन्वेस्टर्स के तौर पे, दूसरी तरफ यूरोप के साथ हम डील कर चुके हैं, यहां पे निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है और काफी हमारे पास मार्केट अवेलेबल होगी जैसे यूरोप का एफटीए साइन होगा और जैसे बात हुई कि इस साल के एंड तक वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन भारत की प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी साइज नहीं है, भारत की प्रॉब्लम है क्या हम उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं कि नहीं। हमने बहुत एफटीए पहले भी साइन किए, आसियान किया, ये किया, तो हमारा गैप क्या हो पा रहा है। जैसे जन्मेजी जी ने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में काफी पॉजिटिविटी है, ग्रोथ रेट एटसेट्रा एटसेट्रा, और कुछ चैलेंजेस भी है। और उन्होंने उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, जैसे वो खुद राजीव गाबा कमिटी के मेंबर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सेक्टर बाय सेक्टर कैसे उसको अच्छा किया जाए। लेकिन जैसे साकेत जी ने बोला और बाकियों ने बोला, जो जैसे मैं बहुत कंपनीज को एडवाइस करता हूं, और हम जब एडवाइस करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम आपको भारत के लिए एडवाइस कर रहे हैं कि आप भारत में कैसे आए। हम कंपनी से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्या आप वियतनाम जाएंगे, क्या आप इंडोनेशिया जाएंगे, क्या आप इंडिया जाएंगे, क्या आप चाइना जाएंगे। तो उस वक्त निवेशकों के जो मैंने सुना है, दो बड़े कंसर्न हैं, और ये माइंडसेट से रिलेटेड है। ये कोई ऑपरेशनल चीज नहीं है जो बार बार हम देख रहे हैं जब हम सरकार के साथ मिलते हैं। तो दो इश्यू क्या है, एक, कई ऑफिशियल्स, कई ब्यूरोक्रेट्स में ये भ्रांति है, मैं इसको भ्रांति कहूंगा, कि इंडिया इनएविटेबल है, कि दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है, भारत में तो आना ही पड़ेगा, वो ही ऑप्शन है। दूसरा जो भ्रांति है वो ये है कि इंडिया यूनिक है, पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो सब ठीक है, हमारा साइज अलग है, हम अलग है, हम अलग है। लेकिन ये दोनों पार्शियली सही है लेकिन पार्शियली गलत भी है। हमें इस माइंडसेट से जो कॉम्प्लेसेंसी जनरेट करता है उससे बाहर आना होगा। ग्राउंड पे बहुत मेहनत की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं रिसेंटली, मैं मंत्री का नाम नहीं लूंगा, मैं एक मंत्री जी से मिला, एक डेटा सेंटर की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मंत्री जी ने जैसे ही वो कंपनी आई, खड़े होके उनको बोला, मेरा काम है आपकी मदद करना, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं वो करूंगा। तो इस तरह के एटीट्यूड से अगर हम कंपनियों को वेलकम करेंगे, वो डेफिनेटली आएगी। आई थिंक वो एटीट्यूड थोड़ा डाउन द चेन भी जाना चाहिए। ऑफिशियल्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी हमें लूटने आ रही है, हमारी सब्सिडी ले लेगी, कैसे उसको रोके। वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। और जो पॉजिटिव चीज है भारत में सबसे बड़ी, वो ये है कि हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। कितनी कंपनियों का ये एक्सपीरियंस है कि आप अगर एक चीफ मिनिस्टर के पास जाते हो, जैसे तमिलनाडु गए, गुजरात गए, वो चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट आपको कमरे में बंद करके चाबी फेंक देगा और कहेगा आपको जो चाहिए आप बताइए, मैं वो दूंगा, आज आप साइन करिए कि आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, नौकरियां उत्पन्न कर रहे हैं। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेलर फीचर है और उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं आखिरी में एक अनुज ही गुप्ता सर, अनुज गुप्ता एक सवाल पूछ दूं, क्योंकि आपने कहा कि हम अलग अलग। एक बोलिए। सजेशन अगर मैं दे दूं, अगर दो मिनट लेके लक्ष्मण जी, अगर मैं बात को विराम करूं, जो सबसे बड़ा गैप हमें दिखता है कि सरकार कई सेक्टर्स में कटी हुई है इंडस्ट्री से। सरकार अपनी उसमें चल रही है कि हम तो पॉलिसी बनाते हैं, हम सब ठीक है, ये इंडस्ट्री, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कस्टमर हमारे काम में बाधा नहीं है, कस्टमर हमारे काम का रीजन है। तो सरकार को भी यही देखना होगा, इंडस्ट्री हमारे लिए बाधा नहीं है, हम वहां बैठे हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्री को सर्व करना है।
तो जब तक जो सबसे बड़ी जरूरत है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें हर मंत्रालय कहे कि हर महीने में सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, जो दिन उनके मन में हो, इस दिन हम सिर्फ इंडस्ट्री से मिलेंगे, जो आएगा उससे सिर्फ मिलेंगे, इंडस्ट्री से समझेंगे। मिलेंगे।